मेरे नन्हे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्री स्टडी सर्कल पर मैं श्वेता मैम आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज से हम स्टेट बोर्ड पैटर्न के EVS 1 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम हमारे पहले पड़ाव में शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है और अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। सो आर यू रेडी टू लर्न? Okay, so see, when we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. सिंपल सी बात है, जब भी हम ओपन ग्राउंड में से ऊपर की तरफ देखते हैं तो रात को हमें जब भी क्लियर स्काई होता है तो बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा स्काई दिखता है, जिसमें कि बहुत सारे झिलमिल सितारे होते हैं और एक स्प्लेंडर सा दिखता है हमें स्काई में। तो ये जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर तक होते हैं, जितने हमें वो दिखने में तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, बट कैसे है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये कितने दूरी पर है और इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। इफ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। अगर हम इन स्टार्स को माइल्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि इनमें से जो कुछ स्टार्स है वो बड़े हैं, कुछ विजिबल भी है, कुछ ऐसे है जो ऐसे लगते हैं कि है कि नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल छोटा सा बिंदु टाइप दिखता है हमें। और उनमें से कुछ जो है वो बहुत अच्छे से टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमें, और कुछ नहीं लगते, कुछ ऐसे ऐसे लगता है कि वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं एक जैसे। तो ऐसा क्यों होता है? एक स्टार ऐसा होता है जो हरदम क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है, और कुछ स्टार्स जो है वो स्टेबल रहते हैं। तो ये सारा फंडा क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ, so we can see their round shapes clearly. The sun, the moon, the stars, the planets, etc. are all known as heavenly bodies. तो ये जो स्टार्स है या फिर ये जो हेवनली बॉडीज़ है, कौन? सन और मून, वो क्या है, हमारे अर्थ से क्लोज़र है, नियरर है, हमें वो नज़दीक है, इसीलिए हम उनका प्रॉपर शेप भी देख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सन का शेप कैसा है तो आप बोलोगे गोल, राउंड। ओके, अगर मून या सन दोनों में से किसी का भी अगर आपको शेप पूछा जाए तो आप इजीली बता दोगे कि ये राउंडेड है। बट अगर आपको पूछा कि ये जो टिमटिमाते हुए तारे आपको दिखते हैं उनका शेप आप में से कोई बता सकता है क्या? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल to tell exact what is the shape of this particular star, और किसी भी चांदनी का क्या शेप है वो हम नहीं बता सकते। अगर हमें स्टार का शेप अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का शेप निकाल लेते हैं, राइट? वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें उसकी लाइट उस तरीके की दिखती है इसीलिए। बट एग्जैक्ट उसका शेप क्या होता है वो हमें नहीं पता रहता। क्यों नहीं पता रहता? बिकॉज दे आर टू फार फ्रॉम अस। और ये जो है ये थोड़े विजिबल है क्योंकि दे कंपैरेटिवली टू देम ये जो है सन और मून ये क्या है, हमें क्लोज़र है। ओके, जब हम टेलीस्कोप का या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करके उनको देखेंगे तभी हम उनके बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम। अगर हम क्लास में होते तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिविटी कर पाते थे, बट इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। व्हाट टू डू? तो अभी आपको क्या करना है, खुद ही ये सब कुछ करके देखना है, ठीक है? लेकिन आप जब पहली और सेकेंड नाइट इन दोनों नाइट्स को ये काम करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो उसमें 1 वीक का गैप होना चाहिए। और उस 1 वीक में आपको नीचे दिए हुए जो टॉपिक्स है या फिर जो कुछ भी पॉइंट्स है उनके उस व्यू से आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। और जो भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी डिफरेंसेस आप फाइंड आउट करते हैं उसको लिख कर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज़। सेकेंड वन इज़
whether they twinkle. Third one is their color and size. And fourth one is changes in their positions. अब 2 नाइट्स नाइट्स जिनमें कि एक वीक का पूरा गैप है. अब फर्स्ट वीक में हम देखते हैं कि अगर वो न्यू मून डे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यू मून डे से हमने स्टार्ट किया. ठीक है, अब न्यू मून डे को यहाँ पर आपको दिखता है कि ये जो मून है पूरा डार्क है. डार्क होने की वजह से आजू बाजू की जो हेवनली बॉडीज़ होंगी उनकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा ब्राइट रहेगी. ठीक है, अब सेकंड डे को यहाँ पर देखो थोड़ा सा उसको लाइट आया हुआ है, लुमिनस पार्ट उसका दिख रहा है हमें. तो वो क्यों दिख रहा है? तो जैसे जैसे फुल मून डे की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे मून का कुछ पार्ट जो है वो और ज़्यादा लाइटन होने लगता है. और जैसे जैसे मून का जो पार्ट है वो लाइटन होने लगता है वैसे वैसे जो अदर हेवनली बॉडीज़ है उनकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम कम होते जाती है. और फुल मून डे को हम देख सकते हैं कि जो बाकी टिमटिमाते हुए स्टार्स जो हम देखते हैं न्यू मून डे को, वो स्टार्स उस दिन पूरे डल दिखने लगते हैं. वाई इट इज़ सो? बिकॉज ऑफ मून्स लाइट. ओके, ये हालांकि ये जो लाइट होती है वो मून की खुद की नहीं होती. मून को खुद की लाइट नहीं है. मून किसकी लाइट लेता है? सन की लाइट लेता है. अब जब उसकी सरफेस पर वो सन की लाइट गिरती है वो रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए हमें मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है. ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि एक वीक के अंदर उसमें क्या डिफरेंसेस हमें दिखते हैं. देन वेदर द ट्विंकल. अब एक वीक के अंदर, एक वीक के गैप में जो स्टार्स आपने ऑब्जर्व किए वो सेम ट्विंकल करते हैं क्या? अगर सेम ट्विंकल करते हैं तो कोई बात नहीं. अगर डिफरेंट टाइप के ट्विंकलिंग करते हैं तो वो भी आपको नोट डाउन करना है. देन देयर कलर एंड साइज. उसके कलर में और साइज़ में कुछ डिफरेंस दिखता है क्या? देन चेंजेस इन देयर पोजिशंस. और उनकी कुछ पोजिशंस चेंज होती है क्या? इन बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. द सेम थिंग हियर. आपको इसी को क्या करना है? ड्रॉ करना है. इसी टाइप का एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसमें कि आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हेवनली बॉडीज़ का ब्राइटनेस कम और ज़्यादा होते रहता है. ओके, चलो अब देखते हैं हम स्टार्स. स्टार्स क्या है? द हेवनली बॉडीज़ दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. बचपन में कविता सुनी थी, बचपन में पोएम सबने गाई हुई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. वाई वी आर आस्किंग स्टार टू ट्विंकल? बिकॉज इट इज़ इट्स क्वालिटी. क्या है? स्टार की एक क्वालिटी है, वो ट्विंकलिंग करता है और जो उसकी क्वालिटी रहती है वही हम उससे क्या करते हैं? एक्सपेक्ट करते हैं. इसीलिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो आपकी सबसे फेवरेट पोएम है बचपन की वो ज़्यादा फेमस हुई है. तो देखो, हेवनली बॉडीज़ दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. तो जो हेवनली बॉडीज़ क्या करती है? चमचमाती है, उनको हम कहते हैं स्टार्स. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. अभी अभी मैंने आपको बताया कि मून को खुद की लाइट नहीं होती. तो आप बताओ कि मून लाइट स्टार है कि प्लैनेट है? हालांकि मून ना स्टार है ना प्लैनेट है. मून क्या है? मून इज़ अ सैटेलाइट. उसके बारे में भी हम जानेंगे, सैटेलाइट क्या है और सब कुछ जानेंगे. तो थोड़ा थोड़ा हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे. अभी देखो स्टार्स क्या है जिसको खुद की लाइट होती है. तो सन इज़ अ स्टार. सन क्या है? स्टार है. मून इज़ अ नॉट प्लैनेट. मून इज़ अ सैटेलाइट. येस, it is sun is closer to us than any of the other stars, hence it appears big. जो सन है, सन अदर स्टार्स से कंपैरेटिव टू अदर स्टार्स क्या है? सन हमें थोड़ा नज़दीक है, इसीलिए ये हमें कैसा दिखता है? बिग दिखता है और ब्रिलियंट. ब्रिलियंट मीन्स
ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट, तेजस्वी, ठीक है। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैनॉट सी अदर स्टार्स। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज रात के टाइम लाइट चली गई हो, आप क्या करते हो, डायरेक्टली आपके मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हो सबसे पहले, और अचानक से लाइट आ जाती है। जब अंधेरा था, लाइट चली गई थी, तो आपके मोबाइल का जो टॉर्च था वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, बट जैसे ही लाइट चली आई आपके मोबाइल का टॉर्च इनविजिबल हो गया। जैसे वो लाइट तो रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका जो लाइट आपको दिख रहा था वो लाइट अभी बड़े वाले लाइट में, आपके घर की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट है, उस लाइट में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज योर लाइट बल्ब, the light of your bulb is more brightened than the torch of mobile. okay, सो सेम इसी तरह की प्रोसेस होती है सन में और अदर हेवनली जो छोटी बॉडीज़ है, मतलब अदर हेवनली बॉडीज़ जो है जो कम ब्रिलियंट है सन से, उनके बीच में। जैसे कि जब सन रहता है डे लाइट में तो हम स्टार्स को नहीं देख पाते। वाई इट इज़ सो? बिकॉज दीज स्टार्स, जो अदर स्टार्स होते हैं, वो सन से ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, इसीलिए। देन हम देखते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या है? द हेवनली बॉडीज़। अब आप कहोगे मैम क्या पढ़ाते हो, स्टार्स भी हेवनली बॉडीज़ है, प्लैनेट्स भी हेवनली बॉडीज़ है, फिर भी आप कह रहे हो अलग अलग है। हाँ भाई अलग है। क्यों अलग है? देखते हैं। द हेवनली बॉडीज़ दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। हेवनली बॉडीज़ तो स्टार्स भी थे, बट स्टार्स क्या करते थे? ट्विंकलिंग करते थे। बट प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते, ये चमचमाते नहीं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। हमारी अर्थ पर जब सन का लाइट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है? टॉर्च ऑन करना पड़ता है, कैंडल जलानी पड़ती है, बल्ब जलाना पड़ता है। मतलब हमारे अर्थ के ऊपर खुद की लाइट नहीं है। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। तो हम भी लाइट कहाँ से गेट करते हैं? सन से मिलाते हैं, सन से मिलती है हमें लाइट, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है ये क्या है? एक प्लैनेट है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या रहती है प्लैनेट्स की? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। तो ये क्या करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं स्टार के अराउंड। अब हमारी अर्थ है वो भी क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है। किसके अराउंड? सन के अराउंड। सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट। तो अर्थ क्या करेंगी? खुद को भी रोटेट करेंगी, मीन्स खुद के अराउंड भी रोटेशन करते रहेंगी और सन के अराउंड भी रोटेशन करते रहेंगी। अब इसकी भी कुछ बहनें हैं, अर्थ की भी कुछ बहनें हैं, अर्थ की भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये सारे जो ये है क्वालिटीज़ है, ये उसके फ्रेंड्स के अंदर भी है। अब हम देखेंगे इसकी फैमिली कैसी है। उस फैमिली को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है ये हम जानेंगे। देखो, और अर्थ इज़ अ प्लैनेट, इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, इट मूव्स अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। बिसाइड्स अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब यही रिलेटिव्स उसके हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से हैं। उनका नाम है, दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये उसकी रही फैमिली, ठीक है। एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। जैसे आपका रनिंग ट्रैक होता है ना, आपने रनिंग ट्रैक देखा होगा, उसमें अपने अपने ट्रैक में सब लोग क्या करते हैं? रनिंग करने लगते हैं। सो दिस पाथ, ऐसा ही एक पाथ होता है प्लैनेट्स का, जहाँ पर सिर्फ वो जो निशाने बनाए हुए रहते हैं उस टाइप का नहीं रहता, वो खुद का पाथ खुद ही जानते हैं, ठीक है। द पाथ इज नोन एज दैट्स प्लैनेट्स ऑर्बिट। क्या कहा जाता है उस पाथ को? ऑर्बिट कहा जाता है। द सन विच इज अ स्टार and the planets that revolve around it are together called the solar system. Besides the planets, the solar system
ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज। तो इसमें सिर्फ प्लैनेट्स होता है ऐसा है क्या? नो, इसमें और भी अदर बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ है। उनके बारे में आप जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे आपको डिटेल में पूरा और बहुत इंटरेस्टिंगली इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रही है बहुत अच्छे से। इसमें सेंटर में कौन दिख रहा है आपको? सन दिख रहा है, ठीक है, दिस इज सन। अब आप देख सकते हो कि इसके अराउंड ये रनिंग ट्रैक की तरह ट्रैक्स दिए हुए हैं ना। इन ट्रैक्स में क्या करते हैं ये प्लैनेट्स, क्या करते हैं? घूमते हैं, अपना अपना ट्रैक वो खुद जानते हैं। यहाँ पर देखो पूरे ये सारे 8 फैमिली मेंबर्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, और ये 8 के 8 जो प्लैनेट्स है वो अपने अपने ट्रैक में घूमते रहते हैं। उसी ट्रैक को ऑर्बिट कहा जाता है। भाई अगर ये ऑर्बिट्स नहीं होते तो क्या होता? ट्रैफिक जाम हो सकता था, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो सोचो हमारा नेचर, जिस सृष्टि में हम रहते हैं वो कितनी एडवांस्ड है। तो आप सोच सकते हो कि कितना सुंदर और कितना बेहतरीन विश्व की निर्मित की हुई है। और इसी के साथ, इसी पॉइंट के साथ आज हम लेते हैं विदा। आगे का इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।